वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए जो है प्रत्येक शिफ्टों के बाद आपको मैथ और जीके के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ क्वेश्चन के जो है 10 प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 18 नवंबर के शिफ्ट 1 के बाद की है। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं की खरीद करता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है तो उसका लाभ 300% आता है। तो उसका भाग की गणना करें कि उसने कितने भाग को बेचा है। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु का सीपी जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है, यानी कि 100% होता है। और 100% के समान वाले पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, तो 300% का प्रॉफिट यानी कि आपका लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल अगर एसपी हम लोग कैलकुलेट करें कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में कितने में बेचा गया, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा, क्योंकि आपका क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा आपका 400%। कितना हो जाएगा आपका 400%, यानी कि ये एसपी जो है सीपी का कितना भाग है। तो ये जो है सीपी कितना था आपका 100%, एसपी आपका कितना था 400%। हल करेंगे, 2 चला गया, यानी कि आपका कितना आ गया 1/4 भाग, यानी कि कुल कितना भाग बेचा गया है, तो 1/4 भाग बेचा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिए गए, एक शहर से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 100 के गुणक में 2019 के पहले 5 महीने के दौरान, यानी कि यहाँ पर जो है पहले 5 महीने का अलग अलग महीने में, जैसे कि M1 यानी कि पहले महीने में 248 पासपोर्ट, और ये दूसरे महीने में 134, तीसरे महीने में 162, चौथे में 94 और पाँचवें में 72। इस तरीके से इतने इतने आवेदन किए गए हैं पासपोर्ट की, उनकी संख्या दी गई है यहाँ पर ग्राफ में। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि M5 में लोगों की संख्या 2 महीने M3 और M4 में लोगों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M5 में लोगों की संख्या देखेंगे। तो M5 में लोगों की संख्या आपकी कितनी है, 72। कितनी है, 72। और M3 और M4 में लोगों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, तो M3 में आपका 162 है और M4 में 94 है, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो आपका 4 और 2 6, 16 9 25, यानी कि क्योंकि तुलना हमें किससे करना था, M3 और M4 में महीने में हुए पासपोर्ट के आवेदन की संख्या से तुलना करना था। तो टोटल कितने थे, 256। तो तुलना 256 से करेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 8 से कट रहा है तो 8 से काट लेंगे। 8 9 72, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। 4 से कट रहा है तो चलिए 8 32 और 25 चौक 100 आपके हो गए। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25 9 225 बटा आपका 8 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू, तो 8 दूनी 16, 6 आपका हो गया 8 8 64, 1 बचा तो 1 और 5, यानी कि 28.15% इतना जो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो साइकिल चालक दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी के एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके गंतव्य क्रमशः बी और ए है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकेंड और दूसरा जो है 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकेंड का समय लेता है। तो पहले साइकिल चालक और दूसरे साइकिल चालक की चाल का अनुपात कितना है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, V1/V2, यानी कि पहले वाले साइकिल की चाल बटा दूसरे वाले साइकिल का चाल बराबर आपका अंडर रूट हो जाता है T2/T1, यानी कि दूसरा वाला समय बटा पहला वाला समय होता है, यानी कि T2/T1। ये आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, दोनों के चाल का अनुपात चाहिए, यानी कि हमें क्या करना होगा, अंडर रूट T2/T1 करना होगा। तो अंडर रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं किसका, T2/T1 का। तो T2 यहाँ पर आपका क्या, 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे,
टोटल समय को सेकंड में चेंज कर लेंगे। जो भी आपका समय दिया गया उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 घंटा में कितने सेकंड हो जाएंगे? 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में या 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 600 6 36 यानी कि 3600 सेकंड हो गए। फिर आपके 26 मिनट है तो 26 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 26 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपके हो जाएंगे 156 यानी कि 1560 सेकंड हो जाएंगे। फिर आपके क्या है? 24 सेकंड है, सभी को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 6 2 8 6 5 11 3 1 4 1 5, यानी कि 5184 आपका क्या हो गया? T2 समय हो गया। 5184 बाई आपका क्या हो जाएगा? T1 आपके कितने थे? 2 घंटा 33 मिनट 36 सेकंड। तो 2 घंटा में आपके कितने हो जाएंगे? 2 घंटा में आपके 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 2 घंटा में 36 दूनी 7200 सेकंड। 33 मिनट में आपके कितने हो जाएंगे? तो 33 मिनट में आपके 3 छक 18 3 छक 18 1 3 छक 18 1 19, यानी कि 1980 सेकंड। फिर आपके 36 सेकंड, सभी को जोड़ देंगे कितना आएगा आपका? 6 8 3 11 हाथ में 1 9 2 11 1 12 हाथ में 1 7 1 8 1 9, यानी कि 9216। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर आपका 8 से कट रहा है तो 8 से काट के देख लेते हैं। यहाँ पर 8 छक 48 आपके हो गए, 8 दूनी 16, 8 छक 48 3, सॉरी आपके यहाँ पर 3 बच गए। तो 3 तो आपके 8 चौक 32 होंगे। कितने हो गए? 8 चौक 32 अठी 64। नीचे काटेंगे यहाँ पर तो आपका 8 1 11 अठी 88 4 8 25 40 8 दूनी 16। फिर आपके क्या हो रहे हैं? यहाँ पर आपके 6 4 10 8 18 5 2 7 2 9, 9 से कट रहे तो हम लोग 9 से काट लेते तो आपका कितना हो जाएगा? 9 से 63 9 अठी 72। यहाँ पर आपके 9 1 2, तो 9 दूनी 18 9 अठी 72। फिर आपके यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 8 2 10 1 11। यहाँ पर आपके 16 8 से कट रहे तो 8 से काट लेंगे। 8 से आपका 9 बार में, फिर यहाँ पर 8 से कितने बार में चले जाएंगे? 16 बार में चले जाएंगे, यानी कि अंडर रूट आपका कितना आ गया? अंडर रूट 9/16। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3/4, यानी कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 1 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे? ये पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या। अनुपात यहाँ पर कितना था? पहले जो है दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 था। बाद में कुछ परिवर्तन करने के बाद अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। और फिर क्या किया गया था? पहली संख्या में क्या किया गया था? 1 घटाया गया था और दूसरी संख्या में क्या किया गया था? 2 जोड़ा गया था। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करके डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 चक 16 5 तिया 15। कितना होगा? क्रॉस गुना करके डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा? 4 चक 16 5 तिया 15। 16 माइनस 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। बराबर आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना करके डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 2 6। डिफरेंस निकालना, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे तो आपके माइनस होंगे और आपके कितने हो जाएंगे? 4 4 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया? 10। पूछा क्या जा रहा है कि यह जो है संख्या, यानी कि 8 और 4 जो है जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 4 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? तो पहले हमें संख्या निकालनी होगी। कौन सी संख्या? पहली और दूसरी संख्या निकालनी होगी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10। तो संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 4 यूनिट थी तो 10 चौक कितनी हो जाएगी? 40। और पहली संख्या में क्या बोला जा रहा है कि 8 को जोड़ा जाए तो 40 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 48। अनुपात दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 तो 5 यूनिट का वैल्यू 50। उसमें जोड़ना कितना है? 4। तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। कट रहा है तो काट लेंगे। 6 से काटेंगे 8 बार में, ये कितने बार में? 9 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा? 8:9। ये पहली और दूसरी संख्या का अनुपात में वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 720 रुपये सूची मूल्य पर वाली एक वस्तु पर जो है 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें दी गई है। इस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाली कुल छूट कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 छूट जो दी गई है उसका क्या करेंगे? एकल छूट निकाल लेंगे।
तो जब दो डिस्काउंट दिया हुआ रहे और उसका एकल डिस्काउंट यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट निकालना हो तो एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला ये ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे, आपका ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 30, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 20 इंटू 10 बटा नीचे आपका क्या हो जाएगा 100। एक शून्य 2 शून्य चला गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया आपका। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 30 माइनस 2 गया तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 28%, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट आपका कितना आ गया 28%। तो 28% किस पर छूट दी जा रही है, 720 रुपये पर छूट दी जा रही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्काउंट ही पूछा जा रहा है लेकिन रुपये में पूछा जा रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा 720 रुपये का 28% यानी कि 28% निकालना होगा। हल करेंगे, यहाँ पर आपका डिस्काउंट आ जाएगा रुपये में, क्या आ जाएगा डिस्काउंट। हल कर लेंगे, यहाँ पर से शून्य शून्य चला गया, 28 इंटू 72 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 28 दूनी 56 6 5 आपका, और आपका कितना हो जाएगा 28 सत्ते आपकी 196 5 आपके कितने हो जाएंगे 201 बट्टा नीचे 10 कितना हो जाएगा 201.6, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या की कितनी गुना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या बोला गया कि गोलार्ध और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है गोलार्ध का, तो गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है फार्मूला होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल करेंगे, √3 से 3 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा √3 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आ जाएगा 4 पाई √3 आर स्क्वायर बराबर आपके क्या है ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा उधर अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट यानी कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 4 पाई √3 तो रहेगा, ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट यानी कि क्या मान होता है यहाँ पर हाफ मान, हाफ यानी कि 0.5 मान होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर में आर। तो क्या पूछा जा रहा है कि इस ये जो त्रिभुज की भुजा वो त्रिज्या का कितना गुना है। तो त्रिज्या का यहाँ पर कितना गुना है, त्रिज्या का ये आपका इतना गुना है, यानी कि 4 पाई इंटू √3 का पावर क्या है 0.5, ये आपका त्रिज्या का इतना गुना है। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आपके क्या है सबसे पहले यहाँ पर इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 माइनस 2/5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2/5, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3/5 आपके आएंगे। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा 3 3 चला जाएगा, 5 5 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर से आपका ओवरऑल 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर हल कर लेंगे तो सबसे पहले ऑफ का हल किया जाता है। तो हल करेंगे 4 से 8 2 बार में चला जाएगा, 3 से 9 3 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आपका 3 3 चला गया, 2 से 4 आपका 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचा था 3/2, भागे गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचता है 1/2, उल्टा करके लिखेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 चला गया तो आपका क्या बचा 3। अब जो भी बचा उसे हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, आपका क्या 120 भागा यहाँ पर कितना बचा था ये बड़ा ब्रैकेट का हल करने पर 2 बचा था, फिर आपका प्लस है तो प्लस कितना बचा था बाद में 3 बचा था। हल करेंगे 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 प्लस 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 63 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मास 19 है और इसका योगफल जो 152 है, तो उनके बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो संख्या होती है वो असल में क्या होती है एच एक्स होती है, दूसरी संख्या क्या होती है एच वाई होती है।
कोई भी संख्या में एचसीएफ पहले से ही उन संख्याओं में गुणज होता है। अगर उन संख्याओं से एचसीएफ जो है उन दोनों संख्याओं का वो निकाल लिया जाए तो बाद में आपके क्या बचते, एक्स और वाई बचते, और वो आपस में क्या होते, वो आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर असल में आपका क्या है, ये जो योगफल दिया गया है वो असल में एच एक्स प्लस एक्स वाई है, यानी कि एच अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर आपके कितने दिए गए 152 है। तो अगर यच का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया, यच का वैल्यू 19 दिया गया, 19 यहाँ पर पुट कर दे तो आपका यक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। 19 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 8 बार में, यानी कि यक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 8। अब यहाँ पर 8 के जो है यक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो आपका 1 और 7 हो सकता है, दूसरा आपका 2 और 6 हो सकता है, तीसरा आपका 3 और 5 हो सकता है, चौथा और आपका कितना हो जाएगा 4 हो सकता है। यानी कि ये आपका इतना टूट सकता है। लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता वो हम लोग पहले छाट लेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 अंकों वाली होनी चाहिए। तो क्या अगर ये CF से 19 में गुना 19 को अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या ये 2 अंकों वाली संख्या आएगी, नहीं आएगी, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर ये दूसरा जब देखेंगे तो यक्स और वाई मैंने क्या बोला था कि आपस में को प्राइम होना चाहिए। क्या 2 और 6 आपस में को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि दोनों में हमें सिमिलर फैक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 ये भी आपका 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यानी कि ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं, 4 और 4 दोनों संख्या 4 से कट रही है तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमें दिख रही है, तो ये आपका को प्राइम नहीं हो सकता। तो बाकी बचा कौन, 3 5, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना होगा 3 और वाई का वैल्यू यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चाहिए। तो दोनों संख्या क्या थी, एक संख्या एच एक्स थी, दूसरी संख्या क्या थी एच वाई थी, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, एच एक्स माइनस वाई होगा। एच का वैल्यू कितना था 19 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, निगेटिव में वैल्यू नहीं आता तो डिफरेंस यहाँ पर निकालना होता है असल में, तो कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 19 दूनी 38, यानी कि 38 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18, 27 और 68 का चौथा अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपका हो जाता है, जो कि ध्यान रखिएगा, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा आपका क्या हो जाता है पहली संख्या होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 27, तीसरी संख्या आपकी कितनी है 68 और पहली संख्या कितनी है 18। हल करेंगे यहाँ पर से आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। तो 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से 68 को काटेंगे 34 बार में चला जाएगा। 34 तिया आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 102 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत इसमें व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम लोग भाग निकाल लेते कि कितना भाग जो है स्वर है, कितना भाग जो है व्यंजन है। तो सबसे पहले जो है वॉवेल यानी कि स्वर कितने, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यानी कि टोटल कितने वॉवेल है 3। कुल संख्या कितने संख्या यानी कि कितने अंकों कितने लेटर में से, तो 3 3 6 3 9 में से टोटल संख्या 9 थी, उनमें से 3 वॉवेल है, यानी कि वे कॉन्सोनेंट कितने थे आपके व्यंजन, तो 6 थे, कितने में से 9 में से। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3 बार में चला जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 2, ये आपका 3 बार में चला जाएगा। यानी कि अनुपात में अगर वैल्यू निकाल ले तो ये आपका वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, 3 से 3 आपका चला गया, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अनुपात कितना आ गया 1:2। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्यंजन की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कौन है वॉवेल, यानी कि वॉवेल जो है कॉन्सोनेंट से कितना कम है, तो 1 यूनिट कम है। किससे तुलना करना है, कॉन्सोनेंट से, यानी कि 2 नीचे लिखेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 100 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 50 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 50% आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।